100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण आपने सुना ही होगा। इसी 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की पहल करते हुए हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की खाली होती गगरी को एक नए पाइपलाइन से जोड़ते हुए इसे पुनः भरने की परियोजना की घोषणा कर दी है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम की यह परियोजना निजीकरण का ही एक संशोधित स्वरूप है। इस परियोजना के तहत सरकार अपनी ब्राउनफील्ड संपत्ति को कुछ वर्षों के लिए निजी संस्थानों के हाथों में देकर आगामी 4 वित्तीय वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। ब्राउनफील्ड एसेट से आशय उन सरकारी संपत्तियों से है जिनमें सरकार ने निवेश तो किया है पर उसे लाभ 0 के बराबर प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह संपत्तियां सिर्फ निजी संस्थानों को कुछ वर्षों के लिए लीज पर दी जा रही हैं, ना कि बेची जा रही हैं। निजी संस्थानों को हस्तांतरित करने के बाद भी इन संपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व सरकार के ही पास होगा और कुछ वर्षों के बाद इन संपत्तियों को पुनः सरकार ले लेगी। इस एनएमपी परियोजना के तहत रोड, रेलवे, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस समेत कुल 12 मंत्रालयों की संपत्ति को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मोनेटाइज किया जाएगा। क्या है यह परियोजना, क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता और सामान्य जनमानस पर इसके क्या होंगे लाभ एवं हानि, जानने के लिए चलते हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर गिरीश मिश्रा के पास। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अभी की सरकार की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। ये स्कीम अपने स्वरूप में बिल्कुल नई नहीं है, पहले से कई सरकारों ने इसको लागू किया है, बस नाम बदला हुआ। आर्थिक मंदी देश में चल रही थी और सरकार कई सारी कल्याणकारी योजनाओं में निवेश कर रही है बहुत भारी तरीके से। तो उस भारी निवेश को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सरकार ने तत्कालिक उपाय ये अपनाया है। ये उपाय बहुत स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि भारत ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग अमीर हों, ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इस गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सहायता देने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद नहीं की जा सकती कि प्राइवेट सेक्टर देश के गरीबों का भला करेगी। ये एक तरीके से तत्कालिक लाभ को पूरा करने के लिए किया गया है, जिसको आने वाले समय में डेफिनेटली सरकार को इस पर रोल बैक करना ही पड़ेगा। उसी संपत्ति से सरकार फ़ायदा नहीं उठा रही, उसी संपत्ति से प्राइवेट कंपनी कैसे फ़ायदा उठाएंगी? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे वसूली किससे होगी? जो आम जनता सीधे इन चीज़ों के उपभोग से जुड़ी हुई है, तो इन चीज़ों के महंगे होने की संभावनाएँ पूरी हैं। आम आदमी इससे सीधे सीधे प्रभावित होने जा रहा है क्योंकि सारी चीज़ों का जो बोझ है अल्टीमेटली आम आदमी आप खास तौर पर कह सकते हैं जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उस पर पड़ेगा और मिडिल क्लास के साथ साथ जो निम्न मध्यम वर्ग है उस पर भी पड़ेगा। एक अर्थशास्त्री अगर इसका अनुमान लगाएंगे तो सीधे सीधे बताएंगे कि शुरुआत में मार्केट बहुत तेज होगा, मार्केट उठेगा, जिन जिन कंपनियों को टेंडर मिलेगा उन्हें अत्यधिक फायदा होगा, उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा होगा। लेकिन क्योंकि ये आम जनता पर सीधे सीधे सरकारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र से जो सर्वजन जुड़े हुए हैं, जो आम लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर इन सारा का बोझ पड़ने जा रहा है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का मतलब रोजगारों पर असर तो मुश्किल कहा जा सकता है क्योंकि जितनी लोगों की ज़रूरत अभी है उतने लोगों की ज़रूरत उस समय भी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार देंगे लेकिन सैलरी कम हो सकती है क्योंकि जो सुरक्षा होती है, जॉब सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी जो सरकारें देती हैं, जो रेलवे के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी और जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे उनकी जॉब सिक्योरिटी में काफ़ी अंतर आएगा। जैसे आपने देखा तेजस एक ट्रेन चलाई गई थी, उसमें कई सारे लोगों को हायर किया गया, प्राइवेट सेक्टर इसको ऑपरेट कर रही थी, लेकिन तेजस के ऑपरेशन में अगर घाटा लगा तो कितनों को निकाला गया, कितनों को सैलरी दी गई, कितनों का पीएफ कटा गया। इसका हिसाब किताब अगर लगाया जाए तो इससे आप रेलवे के भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो एनएमपी को इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना घोषित कर रही है। देखने वाली बात अब यह है कि इस पाइपलाइन से केवल अमीरों की तिजोरी भरेगी या गरीबों की जेब से भी इसका कोई संबंध होगा।